नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। प्लूटो हिंदी की इस कक्षा में इस मंच पर हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे और हमने कहा था कि ये जो कक्षा है 2 भागों में होगी और इस पूरी कक्षा से आप निश्चित मान के चलिए कि आपको कम से कम 5 से 8 प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, तो हमने जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास, नाटक, इन सब के बारे में, इनके जो भी रचनाकार है, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसके बारे में बात कर ली थी। एक ही चीज़ हमारी बाकी रह गई थी और वो ये है कि जो भी रचनाकार हैं, उनका कालक्रम क्या है, जन्म वर्ष के अनुसार उनका कालक्रम क्या है, और उसके बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी उपन्यासकार हैं, देखिए इन जो कालक्रम है जन्म का, इनका ये जन्म वर्ष का क्रमानुसार कैसे याद करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। एक तो यह तरीका है कि उपन्यासकार जितने भी हैं उनके जन्म वर्ष पहले याद कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका है कि जितने सारे रचनाकारों को एक साथ में ले लें और उनका जन्म वर्ष के अनुसार क्रम याद कर लें। 2 तरीके हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो देना। मैं पहले यहाँ पर उपन्यासकार के जो भी उपन्यासकार, फिर नाटक, निबंध, इस प्रकार से आपको जन्म वर्ष याद करवाऊंगा। और जब आपको लगे कि नहीं दूसरे तरीके से याद करना है, कि सभी को एक साथ में याद करना है, तो उसकी भी सूची इस पीपीटी में दी गई है। वो आपको मैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला जो उपन्यासकार, यहाँ जो उपन्यासकारों की जो सूची दी गई उनके जन्म वर्ष की याद करते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? पंडित गौरीदत्त। आप देखते हैं पंडित गौरीदत्त दिया हुआ है सबसे पहले उपन्यासकार, और इनका जो उपन्यास है उसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। 1870 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन पंडित गौरीदत्त का जन्म वर्ष क्या है? 1836, 1836 ईस्वी। ठीक है, सबसे पहले पंडित गौरीदत्त। जितने भी हमारे रचनाकार हैं साहित्य में, उन सब में जो सबसे पहला व्यक्ति पैदा हुआ है अभी जो हमारा पाठ्यक्रम है, उनमें सबसे पहले पैदा होने वाले कौन है? पंडित गौरीदत्त। उसके बाद में है लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ये बात करते हैं हम उपन्यासकारों की। लाला श्रीनिवास दास की जन्म दिनांक क्या है? 1850। एक और भी तरीका है आप याद करने का। चीजें क्या है, जितना हिंट बना के या कोई ना कोई एसोसिएशन बना के, जैसे सह संबंध कहते हैं, साहचर्य कहते हैं, वो बनाकर जितना याद करोगे उतना ज़्यादा इजीली याद रहेगी। ठीक है, जैसे आप 1850 की याद कर सकते हैं, फिर आप 1860 में किसी का हुआ है क्या ये याद कर सकते हैं, या फिर 20 वर्ष छोड़ के कर सकते हैं, फिर 1900 में किसका हुआ है याद कर सकते हैं, फिर 1800 और 1900 के बीच में कौन कौन है ये याद कर सकते हैं। इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और दूसरा तरीका ये भी है साथ साथ में कि जो महत्वपूर्ण रचनाकार है, जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, ठीक है, जैसे प्रेमचंद हो गए, जैसे अज्ञेय हो गए, ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध है, मनु भंडारी होगी। ठीक है, ये क्या कि जैसे जगदीश चंद्र है उपन्यासकार, इनके बारे में आप लोगों ने इतना नहीं सुन रखा होगा जगदीश चंद्र के बारे में। ठीक है, तो इनके लिए संबंध में ये कहा जा सकता है कि ये कम याद होंगे, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मनु भंडारी को याद करना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मनु भंडारी आपके बार बार आपके सामने कभी कहानी के रूप में, कभी उपन्यास के रूप में, आपके कभी नाटक के रूप में आपके सामने उपलब्ध होती रहती है। इस वजह से या हजारी प्रसाद द्विवेदी है, साहित्य इतिहासकार हो गए। ठीक है, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, ठीक है, आलोचनाएं भी लिखी, अज्ञेय हो गए, सब कुछ लिखा। तो ऐसे जो रचनाकार हैं उनको याद रखना, उनके जन्म वर्ष को याद रखना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेमचंद की। प्रेमचंद तो खुद अपने आप में एक महान साहित्यकार है, तो इनका जन्म वर्ष तो याद रह ही जाना चाहिए। क्या है इनका जन्म वर्ष? 1880। अब मान लो प्रेमचंद याद कर रहे हो, तो प्रेमचंद की पत्नी का जन्म वर्ष क्या होगा, ये भी इससे संबंध बना के कर सकते हैं कि प्रेमचंद की पत्नी उनसे कितनी छोटी है, इस आधार पर भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद का जन्म क्या हो गया? 1880 ईस्वी में। फिर आगे अज्ञेय। अज्ञेय, गे गे शब्द आ रहा है, तो आप याद कर सकते हैं गे क्या 11 में, 1911 ईस्वी में। ठीक है, फिर है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए ये जो यहाँ पर उपन्यासकारों की जो सूची दे रखी है, उसमें क्या कर दिया हमने, उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है उसके आधार पर हमने इन लेखकों के नाम दिए हैं। ठीक है, जो अंतिम सूची है, जैसे कि ये सबसे लास्ट में सूची दी गई है, उस सूची के साथ में ये है कि हमने जन्म वर्ष के आधार पर, जो भी रचनाकार है उनका जो भी जन्म वर्ष है उसके आधार पर हमने सूची बनाई है। ठीक है, जैसे कि पंडित गौरीदत्त, फिर लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाते हैं बीच में, नाटककार है, प्रताप नारायण मिश्र आ जाते हैं। ये सूची भी आगे दी हुई है। इसके बारे में आप जब बैठे रहे हो खाली समय, तो ये इसको भी देखना, ताकि दोनों तरफ से देखेंगे ना आप, तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि कौन सी चीज किस प्रकार से हमने सूची बनाई है इसकी। ठीक है,
तो देखते हैं पहले उपन्यासकारों का जन्म वर्ष क्या है इनका। फिर आते हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है 1907 में। कब होता है? 1907 में। और 1907 जो ईस्वी है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब अंतिम सूची देखेंगे आप तब हिंदी साहित्य के 3 महान रचनाकार, ठीक है, जिन्होंने बड़ा योगदान दिया हिंदी साहित्य की रचना में, मनु भंडारी होगी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन हो गए, इन तीनों का जन्म 1907 में होता है। ठीक है, तो इससे भी आपको जो साहचर्य होता है ना वो बनाने में मदद मिलेगी कि 3 रचनाकार 1907 में पैदा होते हैं। ठीक है, फिर अगले रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हो गए, इनका जन्म हुआ 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में। फिर आते हैं यशपाल। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में। ठीक है, और फिर आते हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल आप जानते हैं कौन सा उपन्यास लिखा इन्होंने? श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था उपन्यास, बताइए क्या नाम है? राग दरबारी। 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किनका? श्रीलाल शुक्ल का। ये सूची इस प्रकार से क्या होगी, क्रम में नहीं दी गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने प्रकाशन वर्ष जो उपन्यास है इनका ज्यादा ध्यान रखा है, क्योंकि ये भी तो पूछा जाता है, उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है और इनका भी जन्म का क्रम पूछा जाता है। तो दोनों चीजें हमें याद करनी जरूर, दोनों चीजें याद करनी पड़ेगी। फिर ठीक है, उसके बाद में आती है मनु भंडारी। मनु भंडारी महिला उपन्यासकार के रूप में मानिए या राजनीतिक उपन्यासकार के रूप में मानिए या राजनीतिक नाटक जो इनका है महाभोज, उसके लिए इनका योगदान मानिए। ठीक है, तो मनु भंडारी का आप याद कर लीजिए 1931 ईस्वी में जन्म हुआ। ठीक है, 1931 ईस्वी में। उसके बाद में अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है? मानस के हंस। मानस का हंस किसके ऊपर बना हुआ है? किसकी जीवनी एक तरीके से? तुलसीदास की। ठीक है, अमृतलाल नागर का कब हुआ जन्म? 1916 ईस्वी में। फिर आते हैं जगदीश चंद्र, भीष्म साहनी और कृष्णा सोबती। देखिए जितने भी उपन्यासकार उसमें सबसे नवीनतम या जब सबसे युवा कौन सी है? कृष्णा सोबती नहीं है। ठीक है, नीचे दिया हुआ इसका मतलब कृष्णा सोबती नहीं है। कृष्णा सोबती नाटक जो इनके उपन्यास हैं जितने हमारे पाठ्यक्रम में, उसके क्रम की दृष्टि से जरूर इनका अंतिम उपन्यास 1989 में आया था जिंदगी नमा, वो जरूर है, लेकिन ये सबसे युवा नहीं है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था कृष्णा सोबती का? 1925 ईस्वी में। ठीक है, फिर बचते हैं भीष्म साहनी और जगदीश चंद्र। भीष्म साहनी का जन्म हुआ 1915 ईस्वी में। ठीक है, और जगदीश चंद्र का जन्म हुआ 1930 ईस्वी में। कब हुआ? 1930 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गए जो उपन्यासकार है उनका जन्म का वर्ष। ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहे हैं जन्म का वर्ष, आगे दिए हुए हैं बिल्कुल सीक्वेंस में दिए हुए जन्म के वर्ष के आधार पर। फिर हमने प्रकाशन वर्ष जो रचनाएं हैं उनका पालन नहीं किया, केवल जन्म वर्ष के अनुसार। वहां से वैसे तो उस तरीके से याद करना ज्यादा ईजी होगा, लेकिन क्या पता आपको इस तरीके से, क्योंकि वो तो दी हुई है सारणी, तो वो तो याद करनी है। अगला देखिए क्या है, कहानीकारों की। सबसे पहले कौन से कहानीकार आए हुए हैं यहाँ पर? वैसे तो कालक्रम के अनुसार है नहीं, हम जचाएंगे कालक्रम इनका। ठीक है, तो सबसे पहले माधवराव सप्रे। इनका जन्म हुआ 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में राजेंद्र बाला घोष है, इनकी 2 रचनाएं हैं, तो इनका जन्म हुआ 1882 ईस्वी में। ठीक है, फिर आते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में हमने बात कर ली थी 1880 ईस्वी में। फिर आते हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है, इनका जन्म होता है 1890 ईस्वी में। ठीक है, 1890 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी में। ठीक है, वहां जब हम एक साथ में सारे रचनाकार कर देंगे तो वहां ये फायदा होगा कि आपको 3-3 4-4 के ग्रुप में जो रचनाकार आएंगे ना, तो आपको एसोसिएशन बनाने में और उनको एक साथ में गुच्छे में याद करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब आते हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ 1889 ईस्वी में। देखो जयशंकर प्रसाद के जन्म तिथि को याद रखने का एक तरीका यह है कि प्रेमचंद से ये 9 साल छोटे हैं। ठीक है, प्रेमचंद से 9 साल छोटे हैं, और प्लस प्रेमचंद से उनकी जो पत्नी है शिवरानी देवी वो भी 9 साल छोटी है। ठीक है, शिवरानी देवी। और किसी ने एक कहानी भी लिखी थी, हिंदी के साहित्यकार, उन कहानी का नाम है 9 वर्ष छोटी पत्नी। ठीक है, 9 वर्ष छोटी पत्नी किसकी कहानी है? रविंद्र कालिया की कहानी है ये। शिवरानी देवी के अब भी जन्म कब हुआ? 1889 में। 9 वर्ष छोटी पत्नी किसने लिखी थी कहानी? रविंद्र कालिया ने। तो आप ये मान के चलो कि इस प्रकार से ऐसे याद करते हैं ना चीजें, तभी याद होती है कि कहीं से भी आ रही है वो कहानी का नाम, और शिवरानी देवी
और प्रेमचंद के साथ में जयशंकर प्रसाद मिक्स हो गए, तीन चीजें जो ये तिथियां हो गई याद है, अब आप इनको जीवन भर नहीं भूल पाएंगे कभी, अगर आपने इस प्रकार का सहसंबंध बना लिया तो। फिर आते हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी में, ठीक है। प्रेमचंद का फिर आगे कहानी ईदगाह, तो 1980 1880 है ही इनका, और यज्ञ का 1911 ईस्वी में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आप प्रेमचंद की जो जीवनी है, जो शिवरानी देवी ने लिखी है प्रेमचंद घर में, उसमें बार बार जैनेन्द्र का उल्लेख आता है, जैनेन्द्र का उल्लेख आता है। ये आप ध्यान रखना कि कौन से साहित्यकार का नाम आता है। मान लो कुछ 4 अलग ऑप्शन दे दिए, 3 या 2 जो भी, और जैनेन्द्र नाम दिया हो, तो जैनेन्द्र का नाम वहां पर बार बार आता है। और जैनेन्द्र की क्या हो गए, प्रेमचंद के एक तरीके से, क्योंकि प्रेमचंद के काल में इन्होंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी, उपन्यास वगैरह, ठीक है। तो जैनेन्द्र भी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं, और अज्ञेय भी जाने जाते हैं। लेकिन अज्ञेय क्या है, जैनेन्द्र से 6 साल छोटे हैं। याद रखना आपको, अज्ञेय नाम बड़ा है लेकिन जैनेन्द्र से छोटे हैं, उम्र में ही है, ठीक है, याद रह जाएगा पक्का। आगे देखते हैं, सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती की कहानी है, सिक्का बदल गया। और कृष्णा सोबती के बारे में हमने पीछे भी चर्चा की थी कि उनका जन्म कब हुआ था, 1925 ईस्वी में, ठीक है। सिक्का बदल गया कहानी क्या है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और अगले कहानीकार कौन से अपने, भीष्म साहनी। इनका कब हुआ था जन्म, 1915 ईस्वी में। भीष्म साहनी के शायद अपने पास में एक और कहानी भी है, या पीछे चली गई वो, हाँ ये रही। और तो यहाँ पर भी 1915 ईस्वी हो गई भीष्म साहनी, ठीक है। अमृतसर आ गया, ठीक है। तो अगले कौन है अपने पास में, निर्बल वर्मा, ठीक है। निर्बल वर्मा का जन्म कब हुआ, 1929 ईस्वी। ये देखिए जितने भी कलाकार हैं ये सब क्या है इनका, वैसे तो आसपास तो छोड़ो इस चीज को। तो निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ, आप याद रख लीजिए 1929 ईस्वी में, ठीक है। अब 1929 जो नंबर है 29, ठीक है, मान लीजिए इसका किसी व्यक्ति के साथ में विशेष संबंध है, ठीक है, तो उससे याद कर सकता है। निर्मल और 1929 को जोड़ दिया कि हाँ दोनों का संबंध बना लिया, तो याद हो जाएगी चीज़। जैसे मुझे इसी वजह से याद हो गई कि 1929 के अंदर निर्मल वर्मा का जन्म हुआ, ठीक है। अगले कहानीकार कौन है, कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ, 1932 ईस्वी में। और शेखर जोशी का जन्म भी कब हुआ, 1932 ईस्वी में, ठीक है। इन दोनों को याद कर सकते हैं, कमलेश्वर और शेखर जोशी दोनों का। इन्होंने कहानी जो राजा निर्बंशिया और ये कौशिका गठवार कहानी है, ये दोनों भी एक ही वर्ष में लिखी थी। तो 1932 और 1932 कमलेश्वर और शेखर जोशी का, ठीक है। फिर 2 कहानी आती है फणीश्वर नाथ रेणु की। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब है, हमने पीछे चर्चा करी थी इनके बारे में। इनका जन्म कब हुआ, 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब बचते हैं ज्ञान रंजन और परसाई, ठीक है। हरिशंकर परसाई का जन्म होता है 1924 के अंदर। कब होता है, 1924 ईस्वी के अंदर हरिशंकर परसाई का जन्म होता है। और ज्ञान रंजन का जन्म कब होता है, 1936 ईस्वी में, ठीक है। अब याद कर लीजिए इसमें से सबसे यंग कौन है, सबसे युवा कौन है। 1936 में ज्ञान रंजन का जन्म हुआ, इसके बाद में किसी का हुआ है क्या जन्म, देख लीजिए यहाँ पर किसी का भी नहीं हुआ। तो सबसे युवा कौन है, ज्ञान रंजन। ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबसे नवीनतम कौन है, ज्ञान रंजन। मान लो इनका क्रम दे दिया आपको, शेखर जोशी, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन और हरिशंकर परसाई, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। लेकिन आपको पता है ज्ञान रंजन जो जितने भी कहानीकार उनमें सबसे युवा हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में उनकी दृष्टि से, ठीक है, अभी युवा नहीं है, ठीक है, पाठ्यक्रम की दृष्टि से युवा है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये ज्ञान रंजन सबसे अंत में आएंगे, क्रम में तो पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखिए नाटककार, ठीक है। नाटककार में कौन कौन है, नाटककार में आपके जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्होंने 2 नाटक लिखे, तो एक नाम याद करना है। फिर 3 नाम इनके, और फिर मोहन राकेश के। तो कितने टोटल 14 नाटक है, इनमें से 4-5 नाम तो ऐसे ही कम हो गए, ठीक है। तो क्या क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म कब हुआ था, 1850 ईस्वी में। भारतेंदु का जन्म कब हुआ, 1850 ईस्वी में। प्रसाद के जन्म के बारे में हमने बात कर ली थी, 1889। प्रेमचंद से 9 वर्ष छोटे, शिवरानी देवी के समकक्ष हुमायूं, ठीक है। फिर बचते हैं हबीब तनवीर। मैं बीच में आता है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ, कारण क्या है, हबीब तनवीर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपको याद हो जाए याद करवा देता हूँ। तनवीर अर्थात तय, तो हबीब तनवीर को आप याद कर लीजिए 1923। 23 में तय आता है ना, 23 लिखने पर तय आता है, और तनवीर में भी तय आता है, तो इस हिसाब से आप याद कर लीजिए कि तनवीर तय, ठीक है, हो गया। अब है उपेंद्र नाथ
अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क को याद कर लीजिए 1910 ईस्वी में। ठीक है, ये हो गया। कौन बचा अभी पीछे? मनु भंडारी का हमने देख लिया था। मनु भंडारी का क्या है? 1931 ईस्वी। ठीक है, अब देखो ये नाम इतने जो है, मनु भंडारी आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको याद हो जाएगा 1931 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अश्क, मैंने तो जैसे उपेंद्र दे रखा है, दे से क्या होता है 10 होता है, ऐसे याद कर लो। बात ये है कि जब आप वहां एग्जाम के अंदर विकल्प देखोगे आपके सामने तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इन चीजों को रिकॉल कर पाना। मुझे पता है और भी कहीं इस प्रकार की चीजें आ सकती है, दे से याद किया, दे कहीं और भी आ सकता है, देश भी आ सकता है साथ में। ठीक है, कुछ कुछ चीजों में, लेकिन यहाँ एक बार कोशिश करो बनाने की, फिर आप एक दो बार बना लोगे तो ये चीजें आपके नस नस में समा जाएगी, फिर आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूल ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो 1910 ईस्वी हो गया। उपेंद्र नाथ अश्क तनवीर 23 के अंदर। ठीक है, अब बचते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र को करते हैं हम 1903 ईस्वी में। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र को 1903 ईस्वी के अंदर करते हैं। अब बचते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म होता है 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में। फिर मोहन राकेश 1925 ईस्वी में। तो आप याद कर सकते हो मोहन राकेश ने 2 नाटक लिखे जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। नाटक ज्यादा लिखे लेकिन पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उनमें से 2 नाटक इन्होंने लिखे। ठीक है, 1925 में मोहन राकेश का, और अगले इनके 1 वर्ष बाद में किनका हुआ? धर्मवीर भारती का जन्म हुआ, जिन्होंने क्या लिखा? अंधा युग नाटक लिखा। ठीक है, अंधा युग नाटक लिखा। 1925-26 में धर्मवीर भारती, 25 में मोहन राकेश, और 27 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो से सर्वेश्वर सक्सेना ऐसे कर सकते हैं आप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और फिर रह जाते हैं एक शंकर शेष। शंकर शेष को आप कर दीजिए 1933 ईस्वी में। ठीक है, ये हमारे जितने भी नाटककार हैं पाठ्यक्रम में उनमें सबसे यंग कौन है? युवा शंकर शेष। शंकर शेष, इनका नाटक कौन सा है? एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, हो गया ये भी। आके देखते हैं क्या है, निबंध, निबंधकार और प्रकाशन वर्ष। अब इसमें भी देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे, प्रताप नारायण मिश्र आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र आगे वापस। ठीक है, तो ये इतने नाम तो वापस आ गए फिर से हमारे सामने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? निबंधकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। ठीक है, 1800। उसके बाद में है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंध संग्रह है उसका नाम क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त का क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे। और कब लिखा था इन्होंने? 1865 ईस्वी में। ठीक है, 1865 ईस्वी में। अब है कविता क्या है, निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी में। अब कैसे करेंगे इसको? ये रामचंद्र शुक्ल क्या हो गया आपके सामने? बड़ा नाम आ गया। ठीक है, बड़ा नाम। मैं ये नहीं कह रहा बाल मुकुंद गुप्त का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह का कोई योगदान नहीं है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो योगदान है, रामचंद्र शुक्ल का जो योगदान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, नामवर सिंह हो गए, ये इतने बड़े नाम है। ठीक है, कि इनकी जो क्या बोलते हैं उसकी कैनोपी है, इनके वृक्ष जो इनके व्यक्तित्व की, उसके नीचे जो छोटे पौधे हैं वो छुप जाते हैं। ठीक है, तो 1884 में वे रामचंद्र शुक्ल, 1880 में प्रेमचंद, 84 में रामचंद्र शुक्ल, और 89 में जयशंकर प्रसाद। फिर आते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इन्होंने कौन सा उपन्यास निबंध लिखा था? अध्यापक पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम। इनका जन्म कब हुआ? 1881 ईस्वी में। अब देखिए 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जो निकट निकट हैं, 50, 60, 65, ये 84, यहाँ तक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र का भी है। ठीक है, पिछली बार नेट के अंदर आया था ये प्रश्न। प्रताप नारायण मिश्र का भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उससे जस्ट 1 साल पहले प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। इसी प्रकार से याद रहेगी चीजें कि प्रताप नारायण मिश्र है, इन्होंने, इनका जो प्रताप है वो 1 साल पहले जगा था। ठीक है, तो क्या हो गया? 1856 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ। 1857 में क्रांति हो गई। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने बात कर ली कि इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में आते हैं हमारे सामने कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय आते हैं 1935 ईस्वी में, इनका जन्म होता है। ठीक है,
1935 ईस्वी में होता है। फिर आते हैं विद्यानिवास मिश्र, इनका होता है 1926 ईस्वी में। फिर नामवर सिंह, फिर विवेकी राय, ठीक है, नामवर सिंह का भी कब होता है? 1926 ईस्वी में। विवेकी राय का 1924 ईस्वी में। अब ये जो क्रम है, विवेकी राय, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, अब ये प्रश्न तो बनता ही है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये सारे नाम नहीं है तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, विवेकी राय 24 के अंदर, नामवर सिंह 26 के अंदर, विद्यानिवास मिश्र 26 के अंदर, कुबेरनाथ राय 1935 ईस्वी में, ठीक है, रट लिया, हो जाएगा याद। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि जो गद्य रचनाएं हैं जितनी भी हमें हमारे पाठ्यक्रम में, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, उनके जो रचनाकार है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब तक जो हमने पढ़ लिया है, जिन जिन लोगों की यहाँ पर वापस उपस्थिति हुई है उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन है? मनु भंडारी। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ? 1931 ईस्वी में, ये तो एक हो गई, ठीक है। फिर आते हैं अपने पास में शिवरानी देवी के बारे में हमने बात कर ली, आई पहली बार है लेकिन हमने बात कर ली, तो 1889 ईस्वी में, ठीक है। फिर महादेवी वर्मा आगे और आ जाएगी अपने, किसमें? जो पद्य विधा है, जो कविता है सेक्शन, उसके अंदर आ जाएगी, तो यहाँ इनको भी कॉमन मान सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में, बात भी की थी हमने इनके संबंध में पीछे। इनका जन्म कब हुआ? अज्ञेय का 1911 ईस्वी में, ठीक है। हरिशंकर प्रसाई का हमने याद कर लिया था 1924 ईस्वी में, ठीक है। और कौन बचे? वैसे तो हरिवंश राय बच्चन का भी कर लिया था लेकिन एक बार छोड़ देते हैं इनको। अब तुलसी राम को याद करना इसलिए इजी है क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था तुलसी राम का जन्म? 1949 ईस्वी में, ठीक है। मैं ये याद करा रहा हूँ ताकि बाकी के आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन है। राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन, इनका जन्म हुआ 1893 ईस्वी में। आई होप कि ये जितने भी अलग नाम है जो पहले मैंने लिखे हैं वो आपको याद है, पीछे पढ़ लिए इसलिए। 1893 में, अब इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है लेकिन फिर भी कोई जुगाड़ करते हैं। 93 में ते आता है सांकृत्यायन, ठीक है, अलग सा नाम है 93 के अंदर है, और शायद 93 में और किसी का जन्म होता भी नहीं है, तो आप इसको राहुल सांकृत्यायन के साथ में फिट कर सकते हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा हो गई अपनी, राहुल सांकृत्यायन 1893, शिवरानी देवी होगी। फिर है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म होता है 1899 ईस्वी में, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे याद करें, तो इसको ऐसे याद करें कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जब जन्म होता है तो उसी वर्ष हिंदी साहित्य के एक महान रचनाकार, साहित्यकार, कवि का जन्म होता है, उनका नाम है निराला। इसका क्या अर्थ हुआ कि 1889 में पैदा होते हैं प्रसाद, तो प्रसाद के 10 वर्ष बाद में निराला पैदा होते हैं, ठीक है। 10 वर्ष निराला छोटे हैं प्रसाद की तुलना में, ठीक है, याद रह जाएगा। और जब निराला पैदा होते हैं तो उसके अगले वर्ष कौन पैदा होते हैं? सुमित्रा नंदन पंत पैदा होते हैं। इसी प्रकार से आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आप जो क्लास में पढ़ा रहा हूं इससे भी थोड़ा बनाए साचर्य और खुद भी कोशिश करें कि किस किस प्रकार से क्या क्या है ना मेल जोल बढ़ा सकते हैं आपस में इन चीजों का, ठीक है। अब कौन रह गए बच गए पीछे? रामधारी सिंह दिनकर। हमने बात की थी कि 1907 के अंदर काफी लोग पैदा हुए थे, 3 बड़े नाम पैदा हुए थे हिंदी साहित्य के अंदर। कौन कौन 3 बड़े नाम? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और इन तीनों के पैदा होते इनके अगले वर्ष ही एक बड़ा नाम और पैदा हुआ था, उसका नाम है 1908 में पैदा हुए थे, क्या नाम है इनका? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। अब बचते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध आपको पता है बहुत ही खतरनाक सी बातें लिखते थे, ठीक है, बहुत खतरनाक बातें लिखते थे। अंधेरे में कविता लिखी इन्होंने, ब्रह्म राक्षस लिखी, डरावनी कविताएं लिखी, और कहते हैं हर तरफ खतरा है, हर तरफ खतरा है, ठीक है। और हम बचपन से ये मानते हैं 17 में खतरा है, 17 में खतरा, 17 मतलब खतरा, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। तो 1917 में कौन हो गए? मुक्तिबोध। इस प्रकार से क्या भूलोगे आप मुक्तिबोध को कभी वापस इस प्रकार से याद करने के बाद में? कभी नहीं भूलोगे। इस क्लास का मकसद ये भी है साथ साथ में, देखिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पढ़ाने लायक, समझाने लायक भी है, वो भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन यूजीसी नेट का पेपर इस प्रकार का है कि उसमें रटने पर ही काम चलता है, ठीक है। रट लोगे तो 60 सवाल सही हो जाएंगे, नहीं रट पाओगे तो 60 सवाल सही नहीं होंगे, 40 पे रह जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं रटने वाली जो चीजें हैं ना,
क्योंकि सबसे पहले जो अगले 20-25 दिन के अंदर मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो रटने वाली है, और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे यहाँ क्लास ले ली, 4-5 दिन जो भी ले क्लास, फिर बाद में आपका 100, 150, 200 क्वेश्चन का ना बड़े 1-2 टेस्ट ले लेंगे, ताकि देखते हैं आप कितना रट पाए उन चीज़ों को। ठीक है, सवाल गलत नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि मेरा प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये जो संबंध है, ये खुद मैंने ईजाद किए हैं, और मैं आपके लिए इसी वजह से आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, और आप जब नेट का पास हो जाए तो ये कहें कि हाँ, हमने ट्रिक काम आई हमारे यहाँ। ठीक है, ये +10 का करना, निराला कौर, जयशंकर प्रसाद से 10 साल बड़ा कर देना, ये चीजें तो अगर आप देखोगे अपनी किताब के अंदर या जो सूची देखोगे आप, तो आप भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आपके दिमाग में ये बात आए कि जयशंकर प्रसाद के 10 साल बाद में निराला पैदा हुए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और शिवरानी देवी साथ में पैदा हुए, ये चीजें जरूरी नहीं आपके दिमाग में है। जब मैं बोलूंगा तो शायद आपके दिमाग के जो चक्षु है वो खुलने लगेंगे। इसी वजह से मैं यहाँ रटवाने के लिए ही बैठा हूँ आपको कि भाई ये रट लीजिए, जो समझाने की चीज होगी उसको समझेंगे भी हम फिर। ठीक है, कहां तक पढ़ लिया था हमने? कृष्णचंद्र बाकी रहे थे हमारे। ठीक है, कृष्णचंद्र में क्या है? च है, तो 1914 कर दीजिए यहाँ पर कृष्णचंद्र को। ठीक है, अब हरिवंश राय बच्चन बात कर ली थी हमने 1907 ईस्वी में। ठीक है, अब कौन कौन बचा है? एक तो बची है रमणिका गुप्ता, और एक बचे हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने कौन सी किताब लिखी थी? पता होगा आपको, आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा। इनका जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। अब आप कहोगे अब तो अतिशयोक्ति हो रही है, ज्यादा ही हो रहा है। 12 और प्रभा, ठीक है, बै में भी बै आता है। ठीक है, मत करो, छोड़ो इसको। विष्णु प्रभाकर को आप 1912 ईस्वी कर दो। ठीक है, अंतिम बचती है अपने रमणिका गुप्ता। कौन बचती है? रमणिका गुप्ता। उनका जन्म वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी। देखिए, रमणिका गुप्ता और तुलसीराम है, ये दोनों ही जो रचनाकार हैं, ये क्या है? दलित साहित्यकार हैं। ठीक है, और ये आप उदरी भी रमणिका गुप्ता की जीवनी है, आत्मकथा है, और मुर्दिया भी आत्मकथा है तुलसीराम की। तो ये दलित आत्मकथाएं हैं। कौन सी आत्मकथाएं हैं? दलित आत्मकथाएं। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है कि 1949 के अंदर तुलसीराम पैदा हुए थे, रमणिका गुप्ता 1930 के अंदर पैदा हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी चीजें। अब आगे देखते हैं क्या आता है। अब देखिए, कुल 12 कवि अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कितने? 12 कवि। तो अब हमें जो कवि हैं उनका जन्म वर्ष या जन्म कर्म याद करना है। ठीक है, तो अब तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा मुश्किल ही नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे कवि तो पीछे आ चुके हैं। जैसे कि बताता हूँ कौन कौन से आ रखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की थी कि ये जयशंकर प्रसाद से 10 साल छोटे हैं। जयशंकर प्रसाद 1889 में पैदा हुए थे, और नहीं, हाँ, 1889 में शिवरानी देवी भी उस समय पैदा हुई थी, और उसके 10 साल बाद निराला, अर्थात निराला 1899 ईस्वी में पैदा हुए हैं। ठीक है, फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, उनके एक ही वर्ष बाद में। ठीक है, 1900 ईस्वी में। ठीक है, फिर महादेवी वर्मा थी 1907 में। ये बात कर चुके हैं, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ वापस। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये चीज हम याद कर चुके हैं, अब 2-3 चीज याद करनी है। फिर आता है रामधारी सिंह दिनकर। कब आते हैं? एक साल बाद में, 1908 में। 1907 में 3 हस्तियां पैदा हुई थी, याद रखना। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को और अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम एक बार छोड़ रहे हैं। ठीक है, नए जो भी है उनको याद कर लेते हैं। एक है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन का जन्म हिंदी साहित्य के एक अन्य महान साहित्यकार के साथ में हुआ था। ठीक है, उनका नाम क्या है? अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म क्या, किससे याद करना है? अज्ञेय से। ज्ञेय से 11। ठीक है, तो अज्ञेय का जन्म हुआ, और इसी समय क्या हुआ था? नागार्जुन का जन्म हुआ, और ये आगे अज्ञेय। ये प्रश्न भी नेट में पूछेंगे। आप कमाल की बात सोचिए कि इस एक सूची से जन्म वर्ष के क्या है, हर बार हर नेट के पेपर के अंदर 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बार 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1911। ठीक है, इसके बाद में कौन बचता है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के बारे में बात कर ली थी। 17 खतरा। कौन है मुक्तिबोध? ठीक है, अब देखो कितने एक नाम बचे हैं जो हमें याद नहीं है। सिर्फ धूमिल और भवानी प्रसाद मिश्र, और 2 ये नाम, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, 3 ही नाम बचे हैं जो कविता सेक्शन है उनके। ठीक है, अब देखिए भवानी प्रसाद मिश्र, आपको पता है कि
जो नई कविता और जो प्रयोगवाद कविता है उनसे इनका संबंध है, और इनकी कविताओं को तार सप्तक में सम्मिलित किया गया। नाम क्या, हजार, ये क्या नाम है, अज्ञेय से संबंधित है, ठीक है। तो अज्ञेय से छोटे, अज्ञेय के समकक्ष देखते हैं हम इनको, अज्ञेय के समकक्ष देखते हैं। तो 11 में अज्ञेय पैदा हुए, तो भवानी प्रसाद मिश्र 1913 ईस्वी में पैदा हुए, ठीक है, 1913 ईस्वी में। अब जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, कविताकार या कवि हैं, तो उनमें धूमिल सबसे युवा हैं, ठीक है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे साहित्यकार हैं उनमें धूमिल सबसे युवा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उन कवियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो धूमिल सबसे युवा है और इनका जन्म हुआ 1936 ईस्वी में। तो धूमिल को आप देख लेना सबसे अंत में है, ठीक है। सारे नाम हो गए, दो नाम बचे हैं, एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय और एक मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है, इनका जन्म तो हुआ 1865 ईस्वी में, ठीक है। और जो मैथिली शरण गुप्त हैं, ये रामचंद्र शुक्ल से 2 वर्ष छोटे हैं। मैथिली शरण गुप्त रामचंद्र शुक्ल से 2 वर्ष छोटे हैं, अर्थात कि कब जन्म हुआ इनका, रामचंद्र शुक्ल का कब हुआ था, जल्दी से सोचिए, 10 सेकंड का समय आपको, जल्दी से सोचिए रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। जिसको याद आ जाए ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि मुझे याद रह गया, पीछे पड़ा हुआ और इस समय जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था रामचंद्र शुक्ल का जन्म, 1884 ईस्वी में। और उससे 2 वर्ष छोटे हैं उनसे कौन, मैथिली शरण गुप्त, तो 1886 ईस्वी में पैदा हुए, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में तो हमने बात कर ही ली थी कि ये 1889 ईस्वी में पैदा हुए थे। बताओ, सारे जिनके भी जन्म वर्ष है सारे याद हो गए, और कितना अच्छा से संबंध बन गया सबके साथ में। अब ये देखिए आगे जो सूची दे रखी है, इनके बारे में तो बात कर ली थी, चंद्र बरदाई, अमीर खुसरो, कौन पहले है कौन बाद में, कल की कक्षा में। अब ये सूची दे रखी है कि पूरे के पूरे जितने भी साहित्यकार हैं उनकी सूची दे रखी है जन्म वर्ष के आधार पर। पंडित गौरीदत्त, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद्य, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, माधवराव सप्रे, ये सब सूची दे रखी है। कितने मिनट की कक्षा होगी देख लेते हैं, 32 मिनट की क्लास हुई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं बोल देता हूँ एक बार फटाफट की, पहले कौन बाद में कौन, मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है इसकी वैसे तो, ठीक है, क्योंकि आपको लगभग याद हो ही गया होगा। फिर भी एक है ना, जल्दी से 5 मिनट के अंदर पूरा कर देते हैं, ठीक है। पंडित गौरीदत्त का पैदा हुआ 1836 ईस्वी में। लाला श्रीनिवास दास 1850 ईस्वी में, दोनों उपन्यासकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी 1850 में हुए थे, नाटककार वाली सूची में याद कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में क्या कहा था कि 1857 की क्रांति से 1 वर्ष पहले पैदा हुए थे, ठीक है। अभी हमने देखा अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो कि हिंदी साहित्य में जो हमारे पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो कवियों की सूची है उसमें सबसे ऊपर, सबसे जो वृद्ध कवि कौन से हैं अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित, 1865 में पैदा हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय। बाल मुकुंद गुप्त भी 1865 में पैदा हुए। माधवराव सप्रे का हमने देखा था 1871 में पैदा हुए थे, कहानी वाले सेक्शन के अंदर। प्रेमचंद 1880 हमें पता ही है। अध्यापक पूरन सिंह 1881, प्रेमचंद के 1 वर्ष बाद में। 1882 के अंदर राजेंद्र बाला घोष, इसकी 2 कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। गुलेरी जी 1883 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी के अंदर पैदा हुए थे। मैथिली शरण गुप्त मैंने कहा था 2 साल छोटे हैं, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी के अंदर। हो गए 14 नाम याद। आगे देखिए, शिवरानी देवी 1889 के अंदर बताई थी बात आपको, प्रेमचंद से 9 वर्ष छोटे। जयशंकर प्रसाद जिस साल पैदा हुए थे उसी साल, ठीक है। फिर 1890 के अंदर कौन पैदा हुए, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। कहानी कौन सी इनकी, कानों में कंगना, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन त्यायन अर्थात 93, 1893 में। निराला जी 99 में, ठीक है। और 99 में ही राम वृक्ष बेनीपुरी पैदा हुए थे, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी कब हुए, 1899 में। इन्होंने ये कहा था अज्ञेय के लिए नहीं, हरिवंश राय बच्चन के लिए, जब इनकी जीवनी पढ़ेंगे आप हरिवंश राय बच्चन की, तो उनके लिए कहा था कि अगर हरिवंश राय बच्चन बिहार में आ गए तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है, इनकी टांगे तोड़ दूंगा। तो 1900 में कौन पैदा हुए थे, पंत। यशपाल कब पैदा हुए थे, 1903 में। 1903 में यशपाल, और 1903 में लक्ष्मी नारायण मिश्र। नाटक वाला सेक्शन याद कीजिए, ठीक है। 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कहाँ रह गई बीच में अपने, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुझे लगता है इनके बारे में हमने टच नहीं किया। सुभद्रा कुमारी चौहान कहानी वाले सेक्शन में होना चाहिए इनका ना। अच्छा, ये ब्लैक होने की वजह से छूट गया है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का
1947 में तो कहानी है, 1904 ईस्वी। देखिए एक चीज याद रखिए आप, जो स्वतंत्रता से पूर्व की जो महिलाएं जो कवियत्री है, उनमें दो नाम आते हैं, एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान का और एक नाम आता है महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान से 3 वर्ष छोटी है। ठीक है ना, तो सुभद्रा कुमारी चौहान 4 के अंदर पैदा हुई थी। ठीक है, और महादेवी वर्मा कब हुई थी? 1907 के अंदर पैदा हुई थी, 3 साल छोटी है। ठीक है, याद रखना आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान चौहान कब हुई थी? 1904 के अंदर पैदा हुई थी। ये चीज छूट गई थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैनेन्द्र कब हुए थे पैदा? 1905 के अंदर हमने बात कर ली थी कि अज्ञेय से पहले पैदा हुए थे ये। ठीक है, महादेवी वर्मा 1907, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, ये तीनों नाम हो ही गए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर 1908 में, उपेंद्र नाथ अश्क देश है अर्थात 10 में, उपेंद्र नाथ अश्क। 11 में कौन हो गए? अज्ञेय और नागार्जुन। विष्णु प्रभाकर कब हुए थे? 1912 में पैदा। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में पैदा हुए थे। कृष्ण चंद्र, चंद्र अर्थात 14। ठीक है, 1915 भीष्म साहनी, ये याद रख लेना, 1915 भीष्म साहनी। और 1916 अमृतलाल नागर कब पैदा हुए थे? 1916 में पैदा हुए थे अमृतलाल नागर। देखिए 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 तक लगातार क्या हो रही है? एक सीरीज बन रही है, कोई भी साल मिस नहीं हो रहा बीच में, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, 21 में कौन हुए थे? फणीश्वर नाथ रेणु। 23 में हबीब तनवीर। 24 में हरिशंकर परसाई। ठीक है, और 24 में और कौन पैदा हुए थे? विवेकी राय। ठीक है, 1924 में ही विवेकी राय। 25 में कौन हुए थे? 1925 में मोहन राकेश और कृष्णा सोबती और श्रीलाल शुक्ल। 3 नाम हो गए, यहां पर भी देखिए 3 नाम याद कर लीजिए गुच्छे में। मोहन राकेश, कृष्णा सोबती और श्रीलाल शुक्ल कब हुए थे? 1925 के अंदर। विद्या निवास मिश्र 1926 में, नामवर सिंह 1926 में, धर्मवीर भारती 1926 में। ठीक है, एक चीज और भी है जो शायद है ना मैंने मिस्टेक कर दी थी, उसके अंदर गलत कर दिया था, ध्यान नहीं दिया बताते समय आपको, कि एक कहानी का उसने कहा था कहानी है ना। ठीक है, ये 1913 दे दिया था यहाँ पर 1900, ठीक 1915 याद कर लेना आप इसको। सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में। ये उसने कहा तो कहानी उसने कहा था, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो याद कर लीजिए 1915 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई थी सरस्वती में, और गलती से 1913 वहां पर प्रिंट हो गया, कल मैंने बोल भी दिया शायद बोलते समय। पीपीटी पर पढ़ाने का यही दिक्कत है, लेकिन ऑनलाइन क्लास पीपीटी से ही इफेक्टिव बन सकती है, कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें पढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कौन बचा है। धर्मवीर भारती हो गया 1926, नामवर सिंह भी हो गए 1926। ठीक है, अब कौन बचे हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 6 से 27 सर्वेश्वर से। ठीक है, 27 के अंदर। निर्मल वर्मा 1929 ईस्वी के अंदर। रमणिका गुप्ता कब हुई थी? 1930 के अंदर। जगदीश चंद्र भी 1930 के अंदर। ठीक है, देखिए रमणिका गुप्ता 1930 के अंदर, और जगदीश चंद्र का और रमणिका गुप्ता का क्या संबंध हो सकता है? कि धरती धन ने अपना जो उपन्यास है, ये उपन्यास भी दलित चेतना पर आधारित उपन्यास है, और आप उदरी भी दलित आत्मकथा है। तो ये भी संबंध बना सकते हैं कि दोनों 1930 में पैदा हुए, तब इनकी चेतना कुछ अलग तरीके से जग गई होगी। ठीक है, अगले कौन है? मनु भंडारी, इनके ऊपर बात हो चुकी है। 1931 के अंदर पैदा हुई थी मनु भंडारी। आपका बंटी, एक कहानी ये भी, और महाभोज, ये 3 रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है इनकी। कमलेश्वर कब पैदा हुए थे? 1932 के अंदर पैदा हुए थे, और कहानी कौन सी इनकी? राजा निर्बंशिया। और 1932 में कौन पैदा हुए थे? शेखर जोशी। ठीक है, अगला नाम कौन है? कुबेरनाथ शंकर शेष, सॉरी शंकर शेष कब पैदा हुए? 1933 के अंदर पैदा हुए थे। और कुबेरनाथ राय कब हुए? 1935 के अंदर। और सुदामा पांडे धूमिल कब पैदा हुए? 1936 में। 1936 में ज्ञान रंजन। ठीक है, कहानीकारों में ये सबसे युवा है ज्ञान रंजन, अपने पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है। और 1949 के अंदर वे तुलसीराम। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? मुर्दहिया। ठीक है, 1949 के अंदर तुलसीराम। ये अपने सारे रचनाकार हो गए। कितने मिनट की क्लास हुई है? 40 मिनट की क्लास हुई है, सारी रचनाएं पूरी हो गई है। और ये जो पूरी क्लास है, दोनों क्लास है, मैं आपको बता रहा हूं, आप गारंटी मानिए इस बात की कि 5 से 8 प्रश्न, मैं तो कह रहा हूं 8 प्रश्न तो पक्का आएंगे, 5 में न्यूनतम बता रहा हूं कि इससे कम तो आने के सवाल ही नहीं है। 5 से 8 प्रश्न इस 2 घंटे की, जो दोनों क्लासें मिला के हुई 2 घंटे की पूरा सेशन हुआ है, उसमें 5 से 8 प्रश्न आएंगे, और इससे बढ़िया तरीका भी नहीं है याद करवाने का आपको।
कितना बढ़िया तरीके से याद करवा दिया मैंने, कोशिश तो मेरी तरफ से की है। हालांकि जो ये रचनाएं हैं इनको भी और एक बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, एक दो बार थोड़ा पेन चलाएंगे, जो पीडीएफ आप प्रिंट निकालोगे उसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपको एक दिन के अंदर सारी रचनाएं याद होगी। आप नेट की अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आप ये मान के चलिए इस बात को कि सबसे पहले और सबसे पहला काम आपकी तैयारी की तरफ जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि इन रचनाओं को आप याद कर लें, इनके क्रम। ठीक है, जैसे जैसे आप बाद में इन रचनाओं को पढ़ने जाएंगे, इनका टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो आपके साथ में ये होगा कि आपको पता होगा, हर बार आप रिकॉल करेंगे कि ये रचना कब लिखी गई थी, इसका रचनाकार है, उसका जन्म कब हुआ था। तो सारी चीजें क्या होंगी, एक के बाद में एक, ये जो मीनार बनने का जो क्रम है ना, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को पूरा याद करने का, वो धीरे धीरे एक एक ईंट से सस्ता जाएगा। देखिए, नींव खोदना और फिर उसको भरना और फिर उसके अंदर से मजबूती देना, पिलर बिठाना उसके, ये सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगते हैं। ठीक है, क्योंकि नक्शे वगैरह बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है, लेकिन एक बार नींव बन गई है ना, ठीक है, उसके बाद में ज्यादा जोर नहीं आता, फिर चुनाई होती है सीधी सीधी बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये सबसे, ये नींव है पूरी, आपकी जो बुनियाद है उसकी नींव है। बस इतना ही ज्ञान दूंगा और पूरी तरीके से याद कर लीजिए। और टेस्ट लेंगे, इसका याद रखना, जब 5 दिन की पूरी कक्षाएं हो जाएगी तो संडे को, एक दिन शनिवार को छुट्टी करके संडे को टेस्ट लूंगा और उसका पूरा हल करवाऊंगा, और आपको वो टेस्ट अटेंड करना है और देखना भी है कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, टेस्ट ऐप पर होगा और ऐप डाउनलोड करने का लिंक बाद में बताऊंगा, एक बार आप वीडियो देखते रहो। ठीक है, धन्यवाद। प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ईर्ष्या भावना नहीं हो कि कहीं दूसरा ज़्यादा पास नहीं हो जाए यहाँ से पढ़कर, तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है।